दोस्तों आज हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी। इसे एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, जो आपको 11वीं क्लास से पढ़ने को मिलता है, कहीं कहीं 10वीं क्लास से ही पढ़ने को मिलता है। तो समांतर श्रेणी मतलब ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो। अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस फॉर डी को अंतर से डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे। इसे सर्वांतर कहा जाएगा। ए प्रथम पद को कहा जाएगा, पहले पद को कहा जाएगा। टी फॉर टर्म होगा, मतलब पद। अगर यहाँ एन लग गया तो एनवा पद, ए लग गया तो एवा पद, एच लग गया तो एचवा पद, थ्री लग गया तो थ्रीवा पद। तो टी एन टर्म मतलब पद। ठीक है, इसमें पद निकालने का फार्मूला होगा, जैसे हमें एनवा पद निकालना है तो प्रथम पद प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि एन वा पद क्या होगा, प्रथम पद प्लस एन वा पद माइनस वन या एन माइनस वन इंटू असर्वांतर। जैसे 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 ये है कि 2 4 6 8 का 12वां पद क्या होगा, का 12वां पद क्या होगा। वैसे तो आप अंदाजा लगा के बता ही सकते हैं कि 2 4 6 8 10 इस तरह से 12 14 16, लेकिन सूत्र से कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये आराम से अभी आप अगर 12वां पद पूछा है तो आप आराम से बता सकते हैं, लेकिन अगर 39वां पद पूछा होता है या 3000वां पद पूछा होता है या 4000वां पद और श्रेणी ये ना होकर श्रेणी होती 1 7 14 21 इस तरह से, तो आप किस तरह से निकालते। तो टी कौन सा पद पूछा है, 12वां। टी फॉर टर्म, 12वीं टर्म पूछी है, 12वीं टर्म पूछी है, तो प्रथम पद ये ए कहलाता है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, इनके बीच का अंतर सर्वांतर कहलाता है। ऐसा अंतर जो सभी के बीच हो, सर्वांतर। सबके बीच जो अंतर है वो इक्वल है तो सर्वांतर है। ये जरूरी नहीं है कि श्रेणी समांतर ही हो, लेकिन हम समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने समांतर श्रेणी ही लिखा है। तो 12वां पद क्या होगा, प्रथम पद है 2 प्लस एन मतलब 12 माइनस 1, और अंतर कितना है, 4 में से 2 गया 2 बचा, या 6 में से 4 गया तो भी 2 बचा, 8 में से 6 गया तो भी 2 बचा, मतलब सर्वांतर हो गया 2। 2 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा 2, 2 प्लस 11 दूनी 22, तो 22 और 2 24 उत्तर। तो इस तरह से प्रथम पद निकालने का फार्मूला हमारा है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद हम निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का पता कैसे चलेगा कि समांतर श्रेणी है, तो हम सर्वांतर निकाल के देखेंगे। दूसरे पद में से पहला पद, या 7वें पद में से छठा पद, या 11वें पद में से 10वां पद, मतलब 2 पदों के बीच का अंतर निकालेंगे और पता करेंगे कि सर्वांतर क्या है। सर्वांतर यदि बराबर है तो इसका मतलब वो श्रेणी समांतर श्रेणी है। यदि हमें समांतर श्रेणी का योग पूछ लिया जाए, सम पूछ लिया जाए, तो उसका फार्मूला होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, एस फॉर सम मतलब योग, एस एन मतलब एन पदों का योग बराबर एन बाई 2। जोन से भी पद तक, जिस भी पद तक योग पूछा गया है, ऐड पूछा गया है, सम पूछा गया है, वो पद बटे 2 इंटू कोई अंतर नहीं है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए केवल इतना अंतर है, बाकी दोनों सूत्र एक जैसे ही हैं, केवल इतना अंतर है। तो आइए सम निकाल कर देखते हैं। कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं,
बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं कि किसको क्या कहते हैं। डी को सर्वांतर कहते हैं, ए प्रथम पद कहलाता है, टी फोर्थ टर्म होता है। और अब हम सम निकालेंगे। माना श्रेणी यही है हमारे पास, यही श्रेणी है 2 4 6 8। तो सम कैसे निकालेंगे इसका सम हम निकालेंगे कि माना 12 पदों तक का योग बताइए। तो S 12 मतलब 12 पदों का योग बराबर 12/2 इंटू 2। ए कितना था 2 था, प्लस n कितना है 12 माइनस 1 डायरेक्ट 11 लिख देता हूं, या आप कहें तो मैं पूरा ही लिख दूं, इंटू डी। या फिर एक चीज और है, सर्वांतर कितना था 2 ही था। तो ये कितना हो गया 2 छक्का 12, 6 बाहर रहा, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 22 और 4 बोलो 26, 6 इंटू 26। तो ये कितना हो गया 6 छंग 36 का 6 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 आंसर। तो कितना हो गया सम कितना हो गया 156 इसका। तो इस प्रकार से हम इनका योग निकाल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी में हम इन्हीं दो फार्मूलों का यूज करते हैं, और फार्मूले तो और भी होते हैं कई सारे, लेकिन हम समांतर श्रेणी का कोई भी प्रश्न हो, यकीन मानिए कि इन दो फार्मूलों के माध्यम से हम कोई भी समांतर श्रेणी का प्रश्न हल कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं इन दो फार्मूलों के माध्यम से। तो समांतर श्रेणी यही है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो सिर्फ तामझाम है, बहकाने वाली चीजें हैं। यही 2 सूत्र हैं समांतर श्रेणी में लगाने के, बाकी सब बहकाने वाला तामझाम करके उल्टे सीधे प्रश्न, बालकों को डराने धमकाना कि समांतर श्रेणी बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है, ये सब डराने धमकाने वाली बातें हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है मैथ, सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ, इसलिए मैं सबसे कम क्लासेस मैथ की बनाता हूँ, आपने देखा ही होगा। क्योंकि मैथ ऐसी चीज है कि आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आर्यभट्ट के गुरु का क्या नाम था बताइए मुझे, रामानुजम के गुरु का क्या नाम था बताइए मुझे। तो खैर सब आर्यभट्ट सब रामानुजम नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ी सी मदद से, थोड़ी सी हेल्प से आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, बहुत ही इजी। और ये कंपटीशन में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। जो कंपटीटर हैं, जो एसएससी बैंक, रेलवे या सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप संपर्क साधेंगे तो आप देखेंगे कि अब समांतर श्रेणी का धीरे धीरे कंपटीशन में भी, पीसीएस में तो खैर पहले से ही, आईएएस में, सीसेट में और पीसीएस में और आईएएस में जो सीसेट का पेपर था उसमें तो ये शामिल था ही। अब सीजीएल में भी पिछले सन 2016-17 से शामिल इसको किया गया है, समांतर श्रेणी को, गुणोत्तर श्रेणी को, हरात्मक श्रेणी को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको श्रेणी बड़े आसानी समझ में आ गई होगी। आप प्रश्न लगा के देखें, और जो प्रश्न आप ना कर पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम इस प्रश्न को नहीं कर पाए, और उसका फोटो खींच के भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। उस प्रश्न को मैं करके आपको बड़ी आसान तरीके से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।